Let's read the question. The question says, if first ionization enthalpy of element X and Y are 419 kilojoule mole inverse and 590 kilojoule mole inverse respectively, and the second ionization enthalpies of X and Y are 3069 kilojoule mole inverse and 1145 kilojoule mole inverse respectively, then the correct statement is option A, both X and Y are alkaline earth metal. Option B, X is alkali metal and Y is alkaline earth metal. Option C, X is an alkaline earth metal and Y is an alkali metal. And option D, both X and Y are alkali metal. Now, the key concept related to this question, that is the periodic trend of ionization enthalpies, that is first and second. अब पीरियोडिक ट्रेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का पीरियोडिक ट्रेंड क्या है? ठीक है, सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट across a period, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, और डाउन ए ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, अब फर्स्ट और सेकेंड आयोनाइजेशन के बात करते हैं. ठीक है, सो एल्कली मेटल, यहाँ पर एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल से दिया है. सो अगर ह्यूज डिफरेंस होता है, ह्यूज डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसका मतलब क्या है? जो अगर एलिमेंट अगर एक्स है, उसका अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, एक्स प्लस है, और ये जो है हमारा IE1, और फिर से सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है और ये है IE2. ठीक है, उसके बाद X2 प्लस हो रहा है. अब इसमें क्या है, जो IE1 मच लेस देन IE2. अब क्यों है? क्योंकि ये अभी जो फास्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है वो स्टेबल स्टेट से न्यूट्रल स्टेट से निकल रहा है, इसलिए इसका जो एनर्जी होगा उससे ज्यादा एनर्जी IE2 होगा, मतलब सेकेंड आयनाइजेशन, क्योंकि वो ऑलरेडी एक कैटायन है, कैटायन से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है. और इतना ज्यादा हो रहा है, मतलब क्या है, फास्ट एक्स प्लस में कोई स्टेबिलाईजेशन गेन हो रहा है. स्टेबिलाईजेशन मतलब क्या हो रहा है? नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, यही तो स्टेबिलाईजेशन होता है. अगर हमारा कैटायन ही अगर नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन में जा रहा है, उसके बाद अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो X2 प्लस होगा, उसका एनर्जी और भी ज्यादा होगा. ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन में है, तो उससे अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो उसमें क्या होगा, जो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन का जो स्टेबिलिटी है वो हट जाएगा, तो एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा. मतलब जो एक्स है, अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो वो नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है. अब कौन किसका कैटायन नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में होना चाहिए, किसका होता है? एल्काली मेटल का होता है. एल्काली मेटल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS1. ठीक है, इसका मतलब अगर NS1 है, इसका मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो NS0 हो रहा है. उसके साथ अगर फिर से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, मतलब क्या है, वो तो एस ऑर्बिटल से रिमूव नहीं होगा, वो जो फिर से जो उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या हो सकता है, वो जो हो जाएगा वो N-1 p ऑर्बिटल हो सकता है. ठीक है, एस ऑर्बिटल से अगर निकल गया तो p ऑर्बिटल से निकलेगा. तो इसका मतलब क्या है, जो
नोबेल गैस स्टेबिलाईजेशन है उसको ब्रेक कर रहा है। इसका मतलब उसका जो एनर्जी आयोनाइजेशन एंथैल्पी फॉर टू वो क्या होगा, मच मच ग्रेटर देन होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ वन। अब एल्काली मेटल में ही होता है, क्योंकि अगर एल्कालाइन मेटल होगा, एल्कालाइन अर्थ मेटल होगा, तो क्या होगा, एल्कालाइन अर्थ मेटल में उसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन NH2 है। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उसका होगा NS1 हो जाएगा। फिर से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो NS0, मतलब सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, लेस देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगा, क्योंकि अगर सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो वो स्टेबल NS0, मतलब नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जा रहा है। इसका मतलब एल्कालाइन अर्थ मेटल तो नहीं होगा, ये जो होगा एल्काली मेटल होगा, ठीक है। क्योंकि एल्काली मेटल में एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल में होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। उसके बाद अगर फिर से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इसमें क्या हो रहा है, डिस्टेबिलाईजेशन हो रहा है सिस्टम, और बहुत ज्यादा डिस्टेबिलाईजेशन हो रहा है, इसलिए इसका जो एनर्जी है, जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। इसलिए इतना डिफरेंस आ रहा है। जो पहले वाला आयनाइजेशन एनर्जी था वो है 419, और सेकेंड में आ रहा है 3069, तो ऑलमोस्ट 9 टाइम्स। अगर हम 8 टाइम्स के का आसपास आ रहा है। सेकेंड का है 590, उसका आ रहा है 1145, इसका भी ऑलमोस्ट डबल आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट है वो क्या होगा, बोथ है एल्कली मेटल होगा, जो होगा ऑप्शन डी होगा हमारा आंसर। बोथ एक्स एंड वाई आर एल्कली मेटल्स। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।